मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मेरा नाम उर्मिला है। मैं ई रिक्शा ड्राइवर हूँ। 6 साल से ई रिक्शा चला रही हूँ। घर में खाना वाना बनाते थे, माता जी के साथ रहते थे। बाहर हम कभी गए ही नहीं। तक उनके हाथ पैर था, माता पिता खिलाए। अब वो खुद ही मजबूर हो गए तो क्या कहेंगे। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उसकी डिग्निटी मिलनी चाहिए, मेरा ये अपना विश्वास है। बाहर आप नहीं निकलेंगे, सोसाइटी को नहीं फेस करेंगे, समाज को, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ मोबिलिटी, तो इसलिए ये इस काम में फिर हम आए। एसएमवी ग्रीन सॉल्यूशंस की शुरुआत की विथ 2 ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव था विमेन को एम्पावर करना है थ्रू मोबिलिटी। अमीन सर ने हमारे लिए 0 डाउन पेमेंट पे रिक्शा हमें दिया। महिला जब आती है तो उसके पास पेपर वर्क और ये सारी सपोर्ट होती नहीं है, और इसके लिए एसएमवी ग्रीन के अंदर हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट वाहिनी, जिसके थ्रू हम वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना चाहते थे और उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। घर में बहुत ज्यादा वायलेंस होता था महिलाओं के साथ पहले, अब ये कमाने लगी ना तो ये चीजें हटी हैं। अब वो कमा रही हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो समाज में उनकी स्थिति अच्छी हो रही है। आपकी प्रोडक्ट मोबिलिटी है, लेकिन इनोवेशन डिग्निटी टू वुमेन है, तो आई थिंक अ बिग हैंड। 2019 में मेरी वाइफ ने एक बात नोटिस की, फैमिलीज अपने छोटे बच्चों को महिला ड्राइवर्स के साथ भेजने में ज्यादा कंफर्टेबल है, और तब शुरुआत हुई प्रोजेक्ट वाहिनी की। प्रोजेक्ट वाहिनी एक वुमेन लेड अनोखा प्रोजेक्ट है जो एसएमवी ग्रीन सॉल्यूशंस के बैनर के अंदर चलता है। ये महिलाएं सिर्फ अपना घर नहीं चला रही हैं, ये अपने गांव की सेफ्टी भी चला रही हैं। इस जर्नी की शुरुआत तब हुई जब मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक संस्था कपार्ट में नौकरी कर रहा था। वहां मैं अनुभव किया, जो मैनुअल साइकिल रिक्शा चालक थे वो रेंट पे लेते थे गाड़ी, और कई साल चलाने के बाद भी वो एक गाड़ी का मालिक नहीं बन पाते थे। समाज में शोषण भी होता था और उनके हार्ड वर्क का कोई रिकॉग्निशन नहीं था, अनसीन थे। तब मैंने सोचा क्यों ना जो लोग हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाया जाए। एसएमवी ग्रीन सॉल्यूशंस एक सोशल एंटरप्राइज है जो ई मोबिलिटी के जरिए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को रोजगार, ओनरशिप और सबसे जरूरी डिग्निटी दे रही है। पिछले 8 साल में हम लोगों ने सर्विस मॉडल के तहत 4000 ड्राइवर्स को उनके गाड़ी का मालिक बनाया, और इसी साल मार्च में हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट फैंसी लॉन्च किया। ये 600 से 700 किलो का वजन ले सकती है और 125 किलोमीटर का माइलेज देती है ये एक चार्ज में। इसकी लिथियम आयन बैटरीज 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भारत में 3 करोड़ साइकिल रिक्शा चालक और हाथ लॉरी चालक हैं, और हम फैंसी प्रोडक्ट्स के तहत उनके जीवन को भी फैंसी बनाना चाहते हैं। हमारी आस्क है 2.5 करोड़ रुपीज फॉर 4.5% इक्विटी। जब ये आदमी जीत जाता है, परिवार में प्रॉस्पेरिटी आती है, लेकिन जब ये औरत जीत जाती है, सामाजिक में प्रॉस्पेरिटी आ जाते हैं। आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, क्या आप स्पेस से आते हैं, आपने कैसे सीखा ये बनाना? तो हम स्टार्ट किए थे इस कंपनी को ये 2015 में। हमारे पास 2 रास्ते थे सर उस समय, या तो हम प्रोडक्ट बना लेते उसी समय और उसको हम मार्केट में पुश करते, या हम बॉटम अप अप्रोच लेते कि पहले हम कस्टमर बना लेंगे और फिर हम अपना प्रोडक्ट लाएंगे। तो हमने दूसरा रास्ता चुना। वो कठिन था क्योंकि इकोसिस्टम डेवलप नहीं था, लेकिन सर मेरे लिए बहुत जरूरी है मेरा इंटेंट। हमको गाड़ी बेच के सिर्फ पैसा नहीं कमाना था। ई रिक्शा की जो मार्केट और सप्लाई चेन है बहुत ही खराब है जी। काफी कुछ उसमें चाइना से आता है, राइट? मोटर आई थिंक चाइना से आती है, बैटरी चाइना से आती है, और हजारों ओईएम है और कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, राइट? जी। तो आपका भी इसमें कुछ चाइना से आता है? इस गाड़ी का हर पार्ट आईकैट सर्टिफाइड है, हर पार्ट।
कोई भी एक पार्ट इस गाड़ी में हम नेशनल मीडिया पे बोल रहे हैं जो सर्टिफाइड नहीं है। सब कुछ सर्टिफाइड है और अभी पिछले महीने हमें COP मिला है, कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। ICAT जो सरकारी संस्था जो व्हीकल्स को पास करती है, ऑटोमेटिव्स को, वो उनके बंदे आते हैं आपके फैक्ट्री पे, वहां से कोई गाड़ी उठा लेते हैं और जो आपने सर्टिफिकेशन लिया है वहां पे उससे वो मैच करते हैं कि आप वही प्रोडक्ट बना रहे हो कि नहीं, और वो हमारा सक्सेसफुल हुआ सर। लास्ट मंथ ही हमें COP मिला सर। थोड़ा बिजनेस पे डिस्कस करें कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है और उसको आप कैसे सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के प्लेटफॉर्म पे नेशन वाइड पे स्केल करेंगे। बड़ा सिंपल बिजनेस मॉडल है सर। हम लोग करते क्या है, गाड़ी बनाते हैं, लगभग 20% का मार्जिन रखते हैं और उसके ऊपर जो भी सपोर्ट सर्विसेज हैं, जैसे कि इंश्योरेंस गाड़ी का, RTO का रजिस्ट्रेशन, इनकी ट्रेनिंग, इनकी थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग के लिए हमने पार्टनर्स हैं हमारे पास जो NBFCs है मोस्टली। 1,18,000 का इसका कॉस्ट आता है, तो वो फाइनेंस करते हैं, हम इनको गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फाइनेंस हो गया जी, पर उनके लिए भी सस्टेनेबल होना पड़ेगा जी ना? जी। तो उसका इकोनॉमिक्स के देखिए उसमें बड़ा सिंपल इकोनॉमिक्स है। जब ये लोग मार्केट में रेंट पे गाड़ी लेते हैं तो उसका 400 रुपया से लेकर 350 रुपया उसका रेंट होता है पर डे 10 से 12,000 महीने का। हाँ, और अभी क्या है जो हम फाइनेंसिंग टाई अप किया है इनकी माइक्रो फाइनेंस के साथ और NBFCs के साथ, तो वहाँ इनका पर डे का इंस्टॉलमेंट आता है लगभग 250 रुपये। ओके। और ये 2 साल में ये उसके ऑनर बन जाते हैं। तो एक दिन में कितना पैसा बनता है? ये 1000 से 1200 रुपया ये रोज का कमाते हैं। चलिए तो काफी अच्छा है। इलेक्ट्रिक कॉस्ट पर किलोमीटर कितना होगा? 6 यूनिट लगता है इसको। कमर्शियल से भी जोड़े तो 60 रुपया हो गया। 60 रुपया में आप लगभग 120-25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो 50 पैसा से लेकर 60 पैसा पर किलोमीटर ग्राहक का इकोनॉमिक्स है और इसीलिए ये पॉपुलर है। आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमें थर्ड पार्टी फाइनेंशियर्स चाहिए क्योंकि वो हमारे सेल्स इनेबलर्स हैं। तो जब स्केल की बात कर रहे हैं, अभी हमारे पार्टनर्स हैं 2 से 3, लेकिन हमें जितने मल्टीपल पार्टनर्स मिलेंगे हम अपने कस्टमर्स के लिए उतना अच्छा डील ला पाएंगे और अपने वॉल्यूम्स को भी इंक्रीज कर पाएंगे। दूसरा कैपिटल और मेंटरिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक क्या है सर कि मार्च से अभी तक हमने लगभग 250 गाड़ी की है, 40 का एवरेज महीने का, लेकिन हमारे एग्जिस्टिंग अभी 4000 कस्टमर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं जो हमारे बुक्स पे हैं और हमारे साथ उनका परिवार की तरह रिलेशन है। तो वो फ्लडगेट्स खोलने के पहले हम वो मेंटरिंग चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी सही हो, ताकि ऐसा ना हो कि स्केल पे हम जाएं तो हमारी क्वालिटी, हमारा बैक एंड ऑपरेशंस और ये फॉल अपार्ट कर जाए। और तीसरा सर मेरा एटीट्यूड है सर। मुझे लगता है सर इस जर्नी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड हम बना के रख पाएं, क्योंकि यहाँ सच है, झूठ है, साथ है, धोखा है, बहुत कुछ है सर। लेकिन अगर मैं इन सब को पीस ऑफ माइंड से और पीस ऑफ हार्ट से एक्सेप्ट कर पाऊँ और अपने गोल से इधर उधर ना हो, आई थिंक वो काफ़ी बड़ा चैलेंज है। आज आपका कितना प्रोडक्शन का कैपेसिटी है? देखिए प्रोडक्शन की कैपेसिटी तो हमारी 200 से 300 गाड़ी तक है पर मंथ। आपने जो वुमेन ड्राइवर्स को आप एम्प्लॉय कर रहे हो, वुमेन ड्राइवर्स की सेफ्टी का कौन देखता है? हम लोग इसमें कैमरा भी देते हैं गाड़ी में, जो वुमेन ड्राइवर्स हैं उनके लिए। उनको हर को एक सेलफोन भी दिया है हम लोगों ने और उसमें पैनिक बटन भी दिया है। वो बटन जब दबता है तो पहले थाने पे जाता है, थाने पे मान लीजिए फोन नहीं उठा तो वो फिर सीधे हमारे ऑफिस में आता है। ओके। प्लस घर वाले भी अगर चाहें तो वो अपने उससे देख सकते हैं इनको कि ये हैं कहाँ पे। तो इस तरह से, क्योंकि पहले तो इनको प्रॉब्लम क्या था, मेल ईगो। मतलब वाहिनी के यहाँ जाने के बाद बोलते थे लोग कि यार तुम्हारी कमाई कम पड़ रही है क्या, कि तुम अब अपनी बीबी को या बहन को तुम अब रोड पे निकाल रहे हो। तो वो मेल ईगो को दूर करना सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन फिर ऐसी हिम्मती महिलाएं मिली मारिया की तरह हमें, जो आगे बढ़कर आई। आपकी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ था ना इसमें? जी जी। शी इज लाइक द को-फाउंडर आपके साथ। अरे वो तो सब कुछ है। ब्रिलियंट जॉब। और आपको भी ये सोच आपकी थी, वहां से शुरू हुई, तो ह्यूज कांग्रेचुलेशन। तो सिर्फ महिलाओं को ही देते हैं? नहीं, पुरुषों को देते हैं। 4000 में हमारे पुरुष हैं। दोनों की एक ही रेट है? दोनों के लिए एक ही रेट है, लेकिन महिलाओं नहीं करना है। महिलाओं के लिए एक सुविधा है
इनको 0% डाउन पेमेंट पे हम लोग NBFC से बात करके लोन दिलवाते हैं, बट पार्टनर्स बहुत कम है, बहुत हेजिटेंट हैं बैंक्स। किसी भी बैंक में हम जाते हैं तो कहते हैं यार महिला कहाँ चलाएगी, वो तो उसके नाम पे आप जो है ले लोगे, चलाएगा उसका पति। जितनी लोग महिलाएं लेते हैं चलाते हैं? हमारे में 200 में 200। बढ़िया बात है। महिलाओं के हाथों में स्टीयरिंग देने का मतलब सिर्फ एम्पावरमेंट नहीं है, आई थिंक ये एक स्टेटमेंट है, एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं आप उसे, एंड दैट्स नेशन बिल्डिंग। मौके कभी छोटे नहीं होते, इनसे लोग अपने जिंदगी का सुनहरा कल लिखते हैं। मेरे को एक बार बताना, लास्ट मंथ का रेवेन्यू थोड़ा PNL में, कि प्रॉफिट है, अभी लॉस है? जी हाँ जी, लास्ट मंथ हमारा लगभग 42 लाख का रेवेन्यू हुआ है, और अभी हम लोग लगभग -25% EBITDA पे हैं सर। अच्छा, और लॉस क्यों है, कहाँ पे पैसा लग रहा है? देखिए अभी तो इन्वेस्टमेंट हुआ है सर। अब आप जैसे हमने फैक्ट्री प्रेमाइसेज ली है, तो रेंट तो वही देना है, भले आप 40 गाड़ी बनाओ या आप 200 गाड़ी बनाओ। तो अभी हम फुल एफिशिएंसी पे नहीं आए हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर तो हमने खड़ा कर दिया है। तो आप मेरे को बस 2 क्वेश्चन बताइए कि हम लोन जो दे रहे हैं उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, किस इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, और क्या हमारे पास अभी तक ऐसा कोई बायर आया है जो खुद खरीद के आगे दे रहा हो? सर लोन हम नहीं करते हैं, NBFCs करती हैं। एट व्हाट इंटरेस्ट? लगभग सर 24 से 25% रिड्यूसिंग होता है, तो फ्लैट आप मान लीजिए 14 से 15% का होता है सर। दूसरा क्वेश्चन है कैसे कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस का सबसे नुआंस है कि अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर बहुत बुरे से ट्रीट होते हैं। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि महिलाओं को अच्छे से ट्रीट हो, अगर वो नहीं दे पा रहे हैं, नहीं चल पा रहा है, तो ये वापस कर सकते हैं क्या? उसमें हमारा क्या रोल है? जी, महिला ही नहीं पुरुष भी जो हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारा सर क्या है कि हम ये लोग हर महीने हमारे यहाँ सर्विस कराने आते हैं, ठीक है? तो हमारा एक टच पॉइंट है वो सर्विस वाला, तो वो हमें फोन करके ही बता सकते हैं कि सर इस महीने हम पैसा नहीं दे पाएंगे, ये कारण है। हम वो अपने थर्ड पार्टी फाइनेंशियर को बताते हैं। प्लस अगर फिर भी दिक्कत है तो हम इंटरवीन करते हैं फाइनेंशियर्स के साथ कि आप मत कुछ करो, गाड़ी हम कस्टमर से बात करके आप ले लो, और इसी गाड़ी को हम दूसरे कस्टमर जो हैं इन लाइन में उनको NOC दिलवाते हैं ताकि उनका बर्डन खत्म हो जाए, और इस गाड़ी को जो दूसरा सेकंड हैंड खरीदने वाले भी लोग हैं सर मार्केट में, आप जानते हैं, उनको हम ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि आप एक बायबैक चला दो कि अगर कोई वापस देना चाहता है तो एक सर्टेन वैल्यू पे आप हमेशा वापस ले सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो नेक्स्ट हम लोग करने ही वाले हैं। आपने बात किया कि आप सोशल इम्पैक्ट से काफी ड्रिवन है जी, और जनरली जब भी मिस्ड पेमेंट होती है मतलब गाड़ी नहीं चल रही है, तो आपने ऐसा सोचा कि कोई बीमार है, कुछ आपके पास ऐप है क्योंकि कि अगर आप बीमार हैं या कोई नहीं कर पा रहे काम, स्मॉल डेज के लिए वो रेंट पे दे सके ताकि वो कैश फ्लो चलता रहे, गाड़ी चलती रहे, तो पैसा आता रहेगा, तो फिर डिफॉल्ट भी गिर जाएंगे। बिल्कुल, तो एक प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, ये हम मतलब वो ड्राइवर्स के एंड पे हम करते हैं ऑफर। तो हमारा एक पोर्टफोलियो कंपनी है जहाँ अगर आप डेट देता है कोई, तो उसमें एक एम्बेडेड इंश्योरेंस करके देता है। अगर आपको 2 दिन आप काम पे नहीं गए, 4 दिन काम पे नहीं गए, तो आपको देने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली बैंक्स NBFCs को दे देती है। तो उनका ये रूरल स्पेशलाइजेशन कोऑपरेटिव्स के साथ बहुत काम करते हैं, तो हम वो टाई अप आपके लिए करा सकते हैं, तो इनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया।